हेलो नमस्कार। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर और आज हम देखेंगे जून 2023 में जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न एग्ज़ाम लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे इस जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से 45 प्रश्नों को। तो चले शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उन कथन में से आपको सही कूट का चयन करना है। तो देख लेते हैं कथन क्या है। गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कथन दूसरा है, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो बिल्कुल सही, और रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी। देश की बात निबंध के लेखक कौन है। तो ये ध्यान रखें कि ये निबंध है और ये किसका निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देश की बात ये आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध। अगला है, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो इनमें से कौन आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं हैं ये बताना है। इनमें से एक ही है जो आलोचना जो पत्रिका है उसका संपादक नहीं है। बात का जो तीनों हैं वो आपका आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो कौन है नहीं है आपको पता करना है। अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। तो तीसरा का सही विकल्प हो जाएगा कमला प्रसाद। ये आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। और अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह ये तीनों आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है। और ये ध्यान रहे कि ये निराला की पंक्ति है और इसमें मैं जो है वो कौन है। तो निराला राम, मनु या प्रूर्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निराला। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो ये हो जाएगा निराला। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। धर्म को, संस्कृति को, भाषा को, कृषि को। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में जो है सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो ये हो जाएगा आपका धर्म को माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। उपन्यासों में जो गीत और कविता दिए जाते हैं उनमें से आपको सत्य कथन पता करना है। तो देख लेते हैं। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हुई हैं। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। महिला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तीसरा, चौथा और पांचवा। महिला आंचल में सुमित्रा नंद पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है तो ये आपका सही है। और मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है तो ये भी सही है। और तमस में सर्वे सुख भवन्तु सुखिना का प्रयोग किया गया है तो ये आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यास के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के साथ प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ आपका विकल्प में जो दिया है वो आपका पात्र है उपन्यास का, और पात्र से आपको पता करना है कि कौन सा उपन्यास का पात्र है और उस पात्र का प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए और उससे आपको क्रम में लगाना है। तो ये बहुत एक तरीक़ा से देखा जाए तो बहुत हार्ड प्रश्न है, क्योंकि एक हमें अब पता करना है पात्र से उपन्यास का और उपन्यास से प्रकाशन वर्ष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। सबसे पहला आ जाएगा सरस्वती, ये आपका कौन सा हो जाएगा? शिखर एक जीवनी से। उसके बाद आ जाएगा भैरवी और बंती। उसके बाद आ जाएगा बेला और लीजा, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में स्त्री पात्र हैं और सूची 2 में पति यानी प्रेमी है। तो इसमें आपको सही मिलान करना है कि किसका प्रेमी कौन किसका प्रेमी है और कौन किसका पति है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सीलो, ये हो जाएगा आपका रतन, तारा, असद, कनक, ये हो जाएगा आपका पूरी, और उषा, ये हो जाएगा राजेंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा यानी बी नंबर। शरद पूर्ण सिंह के निबंध है, तो इसमें से आपको पता करना है शरद पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया जी, हम डार डार तुम पात पात। तो इनमें से कौन सा नीचे विकल्प दिए गए सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, ये तीनों हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह के निबंध। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मधु लिमिये। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ये आपका वैचारिक पृष्ठभूमि से आ जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये पुस्तकें हैं और पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। और ये जितनी भी निबंध हैं, तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो देख लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ये हो जाएगा 1982, नामवर सिंह, और ये सारी रचनाएं नामवर सिंह की है। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1957 की रचना है। और कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, ये 2010 की रचना है नामवर सिंह की। कविता के नए प्रतिमान, ये 1968 की रचना है। और ये आ जाएगा आपका 2014 की। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो आपका इतिहास और आलोचना किस में दिख रहा है? तो ए और बी में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका कविता के नए प्रतिमान, चौथा, तो चौथा इसमें आ रहा है ए नंबर में। तो उसके बाद आ रहा है आपका दूसरी परंपरा की खोज, और आ जाएगा आपका फिर कविता की ज़मीन, और लास्ट में आ जाएगा आलोचना और विचारधारा। ये जितनी भी जो पुस्तक है
ये आपका नामवर सिंह का है और इनका प्रकाशन वर्ष एक बार देख लें और इनकी रचनाएं देख लें। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं हुआ हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? चिंता की इड़ा का, श्रद्धा और लज्जा, इनमें से किसका ये संवाद है? और ये कमायनी से ली गई है। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और इसमें लगभग 15 सर्ग हैं। और ये जो संवाद है ये आपका लज्जा का है। लज्जा द्वारा कहा जाता है जब श्रद्धा को अगला है निम्नलिखित कविताओं को रचना काल यानी प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जितनी रचनाएं हैं आपको पहले से बाद के क्रम में रचना को लगाना है। तो इसे आप अगर आपको प्रकाशन वर्ष पता भी ना हो तब भी आप इसका सही इसका लगा सकते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं एक बार। असाध्य वीणा ये हो जाएगा गे की रचना है और ये 1961 की रचना है और ये आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन ये पंत की रचना 1924 की रचना है। कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना ये 1941 की रचना है और 1948 में ये फिर से हंस पत्रिका में संशोधित करके फिर से उसको प्रकाशित कराया गया था। मोचीराम ये 1972 की रचना है और ये किसकी रचना है? ये आ जाएगा आपका संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित और ये धूमिल की रचना है। अंधेरे में ये हो जाएगा मुक्तिबोध की रचना, ये 1964 की रचना है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा आपका परिवर्तन और उसके बाद आ जाएगा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किस में है? तीसरा। तो तीसरा किस में दिख रहा है आपका? दो ही आपको पहला दिख रहा है। पहला में दूसरा नंबर परिवर्तन, उसके बाद आ जाएगा आपका कुकुरमुत्ता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला एक और ए नंबर। और उसके बाद आ जाएगा असाध्य वीणा और लास्ट में आ जाएगा जो 1964 अंधेरे में और मोचीराम, उसके बाद आ जाएगा 1972 की रचना। तो ये क्रम हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लें। और ये जितनी भी कविताएं हैं आपके कविता जो इकाई 5 है इसमें आपका दिया हुआ है निर्धारित पाठ्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसीदास, गंगाराम, नरहरिदास, मोहिनी। तो ये संवाद आपका हो जाएगा मोहिनी द्वारा कही गई है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है? सूरत, बारडोली, कलकत्ता, कानपुर। तो यह जब आपका हो जाएगा वैचारिक पृष्ठभूमि से। और 15 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बारडोली। कबीर साहित्य के अध्येता हैं इमरे बंघा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविल लॉरेजन। तो कौन कौन कबीर साहित्य के अध्येता हो जाएंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी 2, 4, 5। 2, 4 और 5 यानी पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर और डेविस लॉरेंजन। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। तो ये देवनागरी लिपि के बारे में आपको बताना है। देख लेते हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है।
एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ध्यान रहे, तो ये तो होगा ही नहीं राजभाषा। तो आपका जो भारत है, भारत देश की कोई राजभाषा है नहीं, राष्ट्रभाषा है नहीं। तो ये राजभाषा है, तो ये सही हो जाएगा आपका, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो 3 किस में दिख रहा है? तो 3 आपका सिर्फ और सिर्फ सी में दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और 5वां। पहला, जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया, तो बिल्कुल सही, राजभाषा, हमने राष्ट्रभाषा समझ लिया था। उसके बाद है 5वां, ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, तो बिल्कुल ध्वनि और संकेत में निश्चितता दिखाई पड़ता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग में है। तो भारतीय लोकतंत्र की आलोचना कौन कौन से नाटक में किया जाता है, किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बकरी और महाभोज आपका जो नाटक है, ये दोनों नाटक में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है 1 और 2 और उसमें क्या है? उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द और इसका हिंदी अर्थ बताना है। कुड़माई, घुमाव, खोते, तीमियों यानी तीमी में, तो कौन सा हो जाएगा? कुड़माई, तो ये ध्यान रखिए, ये तो आपका मंगनी ही हो जाएगा। घुमाव का हो जाएगा आपका ज़मीन का नाप। खोते, ये हो जाएगा आपका गधा। और ये तो आपका दिख रहा है स्त्रियों या स्त्री, तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? तो इसका सही हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, मेहता, लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, ये नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीवी कारंत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ, ओम शिवपुरी। तो इनमें से कौन सा जो युग में है सही हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद के नाटकों को सफलतापूर्वक मंच पर प्रस्तुत करने वाले निर्देशक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 21 का बीवी कारंत और शांता गांधी। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार दर्पण निम्नलिखित निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? 20,000, 25,000, 30,000 या 35,000? तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर बी, 25,000। अगला प्रश्न, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाइए। देख लेते हैं। नकली चश्मदीद गवाह बनाकर सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा?
तो देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले आ जाएगा तीसरा, थानों में हनुमान मंदिर बनाया। तो सबसे पहले उसने हनुमान मंदिर बनाया। उसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई, और उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। और उसके बाद पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और लास्ट में आ जाएगा नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। अगला है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प देख लेते हैं। 24 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। तो ये आपका ज़मीन यानी बंदोबस्त से संबंधित आ जाता है, और ये बुद्धिजीवी से। तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि व्याख्या सही तभी होती है जब इस अभिकथन से संबंधित कारण दिया गया हो, जो कि इसमें कारण और अभिकथन दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों सही है, पर दोनों व्याख्या सही नहीं है। अगला है परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? अंतोन चेखव, कैथरीन मैन्सफील्ड, जेफ पॉल ट्रांस सात्र और ओ हेनरी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, कैथरीन मैन्सफील्ड इसका कथन है। डॉक्टर तुलसीराम ने ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल, परशुराम सिंह, हरिहर दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, तेज बहादुर ने। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले रचना का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। दुर्लभ बंधु की रचना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1880 में, और ये किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। पथिक राम नरेश त्रिपाठी, ये 1920 की रचना है। आदर्श हिंदू ये हो जाएगा मेहता लज्जाराम शर्मा, 1878 की है। इतिहास तिमिरनाशक ये राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित 1864 की रचना है। और चंद्रकांता संतति ये हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री, 1888। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका इतिहास तिमिरनाशक। तो किस में है? तो बी और डी दोनों में दिख रहा है। और उसके बाद आ जाएगा आपका आदर्श हिंदू, 1830 आदर्श हिंदू। तो ये किस में दिख रहा है? दुर्लभ बंधु। तो दुर्लभ बंधु 1880 की रचना है। आदर्श हिंदू 1878। तो विकल्प 5 चंद्रकांता संतति। तो ये कितना की रचना हो जाएगी? तो ये विकल्प थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो इसका सही विकल्प माना गया है बी, जो कि विकल्प में बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ है। सबसे पहले आपका आ जाएगा इतिहास तिमिरनाशक, उसके बाद आदर्श हिंदू, दुर्लभ बंधु, चंद्रकांता संतति और पथिक। ये क्रम आपका सही हो जाएगा।
इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जिलसाद, बाग का माली, हल चलाने वाला, भेड़ चराने वाला। तो किसके बारे में ये कहा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भेड़ चराने वाले को, जो बर्फीले जगह पे, ठंडी जगह पे ये भेड़ चरा रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो देखते हैं। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नीचे दिए गए हैं। तो 29 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, तीसरा और पांचवा। यानी आपको नीचे जो है सही कथन का चयन करना है। तो क्या है? नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। तीसरा है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और पांचवा है, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। तो इनमें से कौन रीति ग्रंथकार कवि है हो जाएगा? तो ये आपका रीतिकाल से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा और पांचवा। यानी कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, ग्वाल कवि। ये हो जाएगा आपका रीति ग्रंथकार कवि। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द हैं: संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रिया विशेषण। यह अभिकारी शब्द हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ है? तो ये पत्र है और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1927। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। तो आयु दिया गया है कि ये जो किस आयु में ये चीज़ें चलती हैं। जरा और जीर्णता की आगामी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। से ज़्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है। यह जरा और वृद्ध तत्व का प्रतीक नहीं। तत्व में से व्यवस्था के पुतली घर की इस यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले आ जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला और पांचवा। दो कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप पात्रा है। तो नीचे विकल्प दिए गए, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कथन 1 और कथन 2, दोनों सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? तो इनमें से भारतेंदु जी के निबंध कौन कौन से पता करना है।
तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो ये तो आपको पता ही है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो जिसमें है यानी सी और डी में है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो इस तीसरा किस में दिख रहा है, तो आपका 35 का आपका सी में तीसरा दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। तो और उसके बाद सबसे पहला वैष्णवता और भारतवर्ष, ये तीनों उनकी निबंध हो जाएंगे भारतेंदु जी के। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है। तो भारत दुर्दशा आपके जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं और नाटक है भारतेंदु जी का, उसमें पात्र आते हैं और उसका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आते हैं मंच में, उसके बाद लास्ट में कौन आता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। सबसे पहला आता है भारत, उसके बाद आता है भारत दुर्देव, और उसके बाद रोग आता है और आलस्य, उसके बाद मदिरा। तो ये क्रम में है कि ज़िंदगी की शुरुआत जो होती है वो उसका भी दिखाया गया है इसमें, कि अगर गांव समाज से अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छी ज़िंदगी होती है बचपन से लेकर कुछ समय तक। उसके बाद आपका समस्याएं आती है, एक भार आता है, एक दायित्व आता है जो कि भारत दुर्देव के अनुसार जुड़ता है। और उसके बाद जीवन में आता है, कुछ बीमारियां आती है, रोग आते हैं। उससे हम जब आपका एक ध्यान रखिएगा कि जब जिम्मेदारी आती है, तो जब जिम्मेदारी को उठाने लगते हैं तो ज़रूर से है कि शरीर जो तबीयत होती है वो ख़राब होने लगती है। और जहाँ तबीयत ख़राब होने लगती है तो आलस्य का आना ऑटोमेटिक है। जब आलस्य आता है तब आपका जो पहला होता है दायित्व, वो आपको पूरा करने की इच्छा नहीं होती है, आप दुख रहते हैं। और दुखी में व्यक्ति मदिरा यानी शराब का सेवन करने लगता है। ये गांव की हर व्यक्ति की समस्याएं हो जाती हैं, अधिकतर गांव में देखने को मिल जाती हैं इसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। गांव में मदिरा से हर व्यक्ति जूझ रहा है, खाने की नहीं है पर शराब पीना है उसे। चलिए, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो स्वनिम के संबंध में कौन सा सही कथन हो जाएगा। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है, यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा 37 का। तो इसका सही हो जाएगा आपका सी। दूसरा, चौथा और पांचवा, इसका संबंध मौखिक भाषा से है। स्वनिम का संबंध किससे है, तो मौखिक भाषा से। और उसके बाद है यह उच्चारण भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो बिल्कुल सही है। और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है, तो शरद चंद्र आवारा मसीहा अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें शरद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। तो 38 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। दूसरा, तीसरा और चौथा। तो गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा, तो बिल्कुल सही। शरद बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है। और अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी का ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, को पुरुष भाषा ही टेरी। प्रेमचंद्र घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दिया। तो ये किसका है, जो उठते बैठते पंक्ति दोहराते रहता था। तो 39 का आपका सही हो जाएगा सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं।
तो विकल्प से पता करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, तीसरा और पांचवा। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। स्मृति आख्यान यानी संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो इनमें से आपको बताना है संस्मरण की पुस्तकें कौन कौन सा है। संस्मरण का मतलब होता है कि कहीं आप कोई यात्रा में गए हो या कोई कहीं फेस्टिवल में गए हो, तो उनकी जो यादें आपकी मस्तिष्क में रहती हैं, बैठकर लिखना वही संस्मरण कहलाता है, यानी याद करके, स्मरण करके लिखना। तो 41 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ये, पहला नंगा तलाई का गांव, और तीसरा लौट आओ धार, और उसके बाद चौथा याद हो कि ना याद हो। ये हो जाएगा आपका संस्मरण की पुस्तकें। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी तसा ना कोई, मन की दुविधा मान कर भय एक सो दोई। यह पंक्ति किस कवि की है? नरोत्तम दास, वली दक्कनी, नवल दास, बनारसी दास। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा बनारसी दास। तालीस प्रश्न है, विकल्प सूची दिए गए हैं। पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियाँ और पुस्तकें। तो किस पुस्तक से ये पंक्तियाँ ली गई है आपको मिलान करना है। तो नीचे देख लेते हैं विकल्प, ये विकल्प दिखेगा नहीं, तो यहाँ आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं। तो ए उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो ये किससे है? तो ये हो जाएगा आपका क्या भूलू के याद करो से। सोने की थारी में जेवना परोसो रामा, जेवना ना जेबे हमारा बलमा। तो बी का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा आपका 4 मुर्दिया से। तुलसी गंग दो भये सुकविन को सरदार, तिनक काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये हो जाएगा आपका अवारा मसीहा से। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान किया। ये हो जाएगा आपका संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका विकल्प क्या देख लेते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य, गौड़ देश, उज्जैनी, स्थानेश्वर। तो 44 का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गौड़ देश। अगर आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पढ़े हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। अगला है, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम 45 तक ही प्रश्न करेंगे। तो यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो विज्ञान और कविता यानी साइंस एंड पोएट्री किसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका I.A. रिचर्ड। तो हमने 45 तक प्रश्न देखे, आगे हम 90 तक का देखेंगे, जो कि लास्ट में आपका बौद्ध से संबंधित प्रश्न रहते हैं 10 नंबर तक। तो हम एक अलग वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी 2023 दिसंबर से क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका जो लाया गया है, जिसमें पूछा गया है बौद्ध से संबंधित प्रश्न, वो हम अलग वीडियो में बनाएंगे, मतलब देखेंगे। तो चलें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द है आने वाली, और लगभग 20 से 25 दिन है, और तो अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।